डार्क वेब बनता ही नहीं या फ्लरिश ही नहीं करता यदि बिटकॉइन नहीं होता, और यदि बिटकॉइन की वैल्यू ही कुछ नहीं होती यदि डार्क वेब नहीं होता। अब डार्क वेब पे सारी इलीगल चीजें होने लगी क्योंकि बिटकॉइन से पे करो। तो इसको तो ट्रैक करना किसी भी देश के लिए, किसी भी सॉवरेन नेशन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल, तभी तो डार्क वेब चल रहा है, सो उसको अब डिफिकल्ट इसका कराया गया। काउंटर क्या है? नहीं, कोई नहीं, ये सॉवरेन नेशन की सहमति से ही हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि दुनिया में जितने भी इलीगल चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि बदमाश लोग चाह रहे हैं। बदमाश लोग नहीं, शरीफ लोग चाह रहे हैं। ये सिस्टम बड़ा अजीब है सर, इसको समझने की कोशिश करना। कई सारे देश हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग पर ही सर्वाइव करते हैं। कई सारे देश हैं जो आर्म्स और अम्यूनिशन बेच के ही जीते हैं। अभी दुनिया में युद्ध नहीं होगा तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो फिर नक्सलाइट खड़े करो किसी ना किसी बात पे होना लेकिन वो आम सीधे नहीं बेच सकते, उनको नक्सलाइट को कैसे बेचेंगे? तो एक चैनल खड़ा करो डार्क वेब टाइप का जहां पर इलीगल तरीके से आप बेच दो। 90s के केस में, आप तो जियो पॉलिटिकल पढ़ते रहते हैं, 90 के टाइम पर ईरान और इराक का युद्ध हुआ, 9 साल चला। इराक का सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएस। यूएस। उसने सपोर्ट किया, आर्म्स अम्यूनिशन दिए, पूरा लड़ाई में योगदान सब कुछ दिया दिया। एक्टिव, और उसके बाद उसी को खत्म कर दिया। जब ईरान इराक का युद्ध हो रहा था तो ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस। नहीं, इजराइल। इजराइल और ईरान दोनों लड़ रहे हैं अभी। अभी तो लड़ाई है। 9 साल ईरान ने आर्म्स अम्यूनिशन फुल सपोर्ट ईरान को दिया है, पर इजराइल दे कैसे रहा था? क्योंकि खुद तो मैन्युफैक्चर करता नहीं, यूएस से लेकर, वो यूएस से खरीदता था, इनको बेचता था। अब ये चीज ओपन हो गई 91 92 में, आप देखना, आपको पूरा ओपन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहां पर इट वाज नोन टू द वर्ल्ड कि यार ये तो दोनों को ये लड़ा रहे नेक्सस थे है। यार, ये 9 साल लड़ाते रहे, अपनी इकोनॉमी बढ़ाते रहे, बर्बाद कर दिया इन्हें सबको, और दोनों को ही आम बेच रहे थे। तो यूएस प्रेशर में आ गया, यूएस को लगा कि यार अब ऐसे आम नहीं बेच पाएंगे, तो एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए डार्क वेब टाइप का, कि चुपचाप भेज दिया, किसी को पता ही ना हो, इकोनॉमी चलती रहेगी। बिटकॉइन की इकोनॉमी पता है कितनी बड़ी है? $2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपको चटनी चूरन बेच के $2.3 ट्रिलियन बन जाएगा? नहीं बनेगा। सवाल ही नहीं है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो ये पैसा फिजिकल पैसे में या फिजिकल हथियार में तो कहीं ना कहीं तब्दील होगा ना। हाँ हाँ, हो ही तो रहा है ना। उसको क्यों नहीं ट्रेस कर पा रहे? नहीं नहीं, आप पैसा ट्रेस तो कर सकते हो, ओनर्स ट्रेस नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज इट इज इन बिटकॉइन यू कांट डू एनीथिंग। ये तो बिटकॉइन सिस्टम इस तरह से ब्यूटीफुली डिजाइंड। आपको पता है बिटकॉइन किसने बनाया? बिटकॉइन के पीछे एक नाम आता है, सतोशी नकामोटो। सतोशी नकामोटो नाम का एक व्यक्ति था। 2008 में उसने एक पेपर पब्लिश किया, और उसके बेस पर एक कम्युनिटी ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया जो बिटकॉइन है। सतोशी नकामोटो कौन है दुनिया में आज हाँ, तक ये किसी मैं आने को वाला था, मैंने कहीं पढ़ा कि उस आदमी पता की ही नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है। आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया कौन है। अब एक इतना महान आदमी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर देगा बिटकॉइन $2.3 ट्रिलियन की, वो छुपा रहेगा। अपने बारे में नहीं बताऊंगा मैं। क्यों भाई, क्यों छुपे हो तुम? इसका मतलब है ऐसा कोई आदमी कभी था ही नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। होता तो ढूंढ ही लेते हैं हम तो डार्क वेब बीपीएन पे लोग ढूंढ लेते हैं। तो फिर सतोशी नकामोटो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? एफबीआई फेल हो गई इसलिए क्योंकि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। पर क्यों नहीं? फिर ये बन लिखा पेपर किसने? और हम कैसे मान लें कि इस पेपर लिखने वाले का इंटेंशन ठीक था, समाज कल्याणार्थी था? और ये 2008 में क्यों होता है? ये पेपर पहले लिख लेता, डार्क वेब के टाइम पे क्यों कर रहा है? अब ये मैं ऐसी डॉट कनेक्ट नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो तो बता रहा हूं। राइट। फिर एक चीज जापान कर रहा है, एक चीज यूएस कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। यदि डार्क वेब नहीं है तो बिटकॉइन की वैल्यू नहीं है, और बिटकॉइन नहीं है तो दोनों को डार्क वेब नुकसान कर है। क्या लोगे आप? है कि नहीं? खेल ऐसे रचा जाता है, हम बाहर बैठ के समझ ही नहीं पाते कि दुनिया जिस स्केल। अब आप कहो कि यार डार्क वेब बंद क्यों नहीं कर देते? आप कैसे कर दें जब इतने दोनों ध्रुव जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक उसके साथ खड़ा है? कौन बंद करेगा? क्योंकि कुछ देश सर्वाइव ही इस पर कर रहे हैं। वो कभी नहीं कर चाहेंगे कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, सपोर्ट सिस्टम दे देंगे, एंड इट विल ग्रो, एंड दे कैन साइफन मनी आउट ऑफ योर इकोनॉमी एनी टाइम।